पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे बड़े जेन्युइन तरीके से कोई ऑफर को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उन्होंने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। हमारे मेंबर्स ने उनको कहा कि भाई आपने लिख कर हमें डिमांड्स दी हैं, हम भी आपको लिख कर जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप तशरीफ लाएं। आए बैठकर बात करें, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात के साथ बड़ी पेशकश भी कर दी। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, खुले दिल से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में बैठे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, चाहते हैं बात आगे बढ़े। हाउस कमेटी के लिए तैयार हैं, कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। ये लोग मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, मुल्क किसी इंतशार से मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू, कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खारिजियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम की पेशकश ठुकरा दी। वजीर आजम का बयान हमारे मुतालिबात से हट कर है। शहबाज शरीफ की जानिब से ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की पेशकश मानने से साफ इनकार कर दिया। कहा, हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा किया। सरकारी सरपरस्ती में भत्ताखोरी का इल्जाम, कराची में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता मांगा जा रहा है। मुज़ाहमत पर दुकानदारों को कत्ल किया जाता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी सिंध सरकार पर बरस पड़े। कहा, गुज़श्ता दिनों बिलावल भुट्टो ने ताजरों को धमकियां दी, उन्हें तकलीफ है, ताजरों ने कहीं और जाकर शिकवा किया। सवाल किया, ताजरों ने जिस तरह हालात को बयान किया, इसका जवाब है संधि और मुहाजिर लिख नहीं सकते, तो आपने उस जमाने में अपने अल्फाज का चुनाव ये लिखा कि 60% दही होगा, 40% शहरी होगा। आपने 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, मुझे उस 5 लाख नौकरियों में 40% मुहाजिरों की नौकरी बता दें। अब ये नहीं चलेगा। बिजनेसमैन किसी पार्टी का नहीं होता, बिजनेस कम्युनिटी को बुलाकर धमकी दी गई। एमकेएम के सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा, हुकूमत और रियासत के तमाम इदारों को इस बात पर सोचना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी तन्हा नहीं, हम उनके साथ हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, कराची का मईशत में किरदार पाकिस्तान की बका और सलामती से जुड़ा है। सनतकारों और बिल्डर्स की जमीनों पर तेजी से कब्जा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ताजिरों से डांट डपट कर रही है। एमकेएम रहनुमा गैर संजीदा करार, मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का एमकेएम रहनुमाओं पर जवाबी वार। कहा, एमकेएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। एमकेएम किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेती। ताजरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब इनको भत्ते की पर्चियां और पूरी बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। मजीद बोले, कराची में ताजरों के एजाज में जोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। जोहराने का मकसद ताजरों के मसाइल की निशानदही और ताजरों के साथ मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना था। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो, कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो, तो क्या जवाब दो? अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ। तो मेरे बच्चों, आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। खेलेगा पंजाब, पढ़ेगा पंजाब, बोलो इंशाल्लाह। एक खेल होता है और एक होता है खिलवाड़। आपको खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। कोई आपसे कहे अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो, तो आपको ऐसी बातों में नहीं आना। कोई कहे मेट्रो बस को आग लगा दो, तो ये नहीं करना। पंजाब में 30,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप्स मिली। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में तुलबा को तालीम के बाद खेलता देखकर खुशी है। तमाम चैंपियंस को मेरी तरफ से एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी।
सेनेटर फैसल वावदा का कत्ल की धमकियां दी जाने का इंकशाफ। कहते हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में FBI की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर बात की। मुझे FBI के अफसरान की जानिब से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान सबसे पहले है, सियासत बाद में। अगर पॉइंट स्कोरिंग करना होती तो पहले FBI को गाड़ियां खरीदने देते, फिर बात करते। कमेटी अरकान का मामला FIA के सुपुर्द करने का मुतालबा। कराची के नौजवान की मोहब्बत में अमरीकी खातून दरबदर। घर बार और बच्चे छोड़कर कराची आने वाली ओनेजा एंड्रियो नौजवान अहमद निदाल के अपार्टमेंट के नीचे धरना देकर बैठ गई। वापस जाने से साफ इनकार। अहमद से शादी का दावा भी कर दिया। GTV न्यूज़ अमरीकी खातून का सोशल मीडिया अकाउंट सामने ले आया। ओनेजा अहमद के नाम से अकाउंट पर खातून की जानिब से मेहंदी की वीडियो भी पोस्ट की गई। नौजवान अहमद निदाल मेमन के फ्लैट से फरार की मोबाइल फुटेज सामने आ गई। खातून गार्डन की रिहायशी इमारत से नर्सरी शारे फैसल पहुंच गई। शोर शराबे पर आवाम जमा हो गई। पुलिस ने खातून को तहवील में लेकर छिपा हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया। आंखों से ब्लाइंड हूँ, उम्र मेरी 62 ईयर है, साउथ अफ्रीकन भी हूँ मैं, वहाँ का नेशनल। इस खातून का सुना है तो मैं अपने मतलब को आया हूँ। ये खातून मुझे अमेरिका ले जाए, पहले यहाँ $50,000 दे दे मेरे घर वालों को और मुझे ले जाए अमेरिका। खातून मेरे घर वालों को $50,000 दे, खातून से शादी करके अमेरिका जाना चाहता हूं। कराची के नाबीना बुजुर्ग की ख्वाहिश। अमेरिकी खातून से मिलने पहुंच गए। बुजुर्ग ने कहा कि अमेरिका में खातून के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगा। अमेरिकी खातून को शादी की पेशकश करने वाले एक और शहरी को GTV सामने ले आया। शहरी अब्दुल रहीम ने कहा कि उनीजा को मुश्किलात से निकालने के लिए शादी का पैगाम दिया है। अमेरिकी खातून से शादी के लिए उमरकोट का रिहायशी मिट्टी पहुंच गया। कहा कि ढेर सारा प्यार दूंगा, हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो मैंने क्यों ना, वो लड़का तो भाग गया है तो मैं उसकी हेल्प कर दूं या उसकी मदद करूं। तो मैं उस जगह गया और वहां जाके मैंने सर ऐलान करा है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मेरी दिल में उसके लिए एहसास हो कि मैंने उसका फ़ोटो देखा तो मैंने उसको पसंद कर लिया। पसंद किया तो मैंने बोला कि मैं इससे शादी करूँगा और मैं इनकी जो भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करूँगा और दिल की जो इसकी तमन्ना है वो पूरी करूँगा। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के। देखिए ये है टैलेंट की बात। क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं। हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अमेरिकी खातून को कराची बुलाने वाले नौजवान के फैन हो गए। कहा कराची के नौजवान में टैलेंट तो है, इसने अमेरिका से अमेरिकी खातून को पाकिस्तान बुलाकर शहर के फुटपाथ पर बिठा दिया। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस का ऑपरेशन। खारजियों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 6 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद। ISPR के मुताबिक मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। आबाई गाँव में सिपुर्द खाक। वजीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सीनियर हाजिर सर्विस, रिटायर्ड फौजी अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा ऐसी अजीम कुर्बानियाँ कौमी अज़्म को मजबूत करती हैं। वाशिंगटन में बड़ा हादसा। एयरपोर्ट के करीब फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर मुसाफिर तैयारा तबाह। 18 लाशें दरिया से निकाल ली गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसा दरियाए पोटोमैक के ऊपर रनवे करीब पेश आया। तैयारे में अमले के 4 अरकान समेत 60 मुसाफिर सवार थे। ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। हादसे के बाद रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर अफसोस का इज़हार। हमास ने कैदियों के तबादले के तीसरे मरहले में 8 यरगमालियों को रिहा कर दिया। खातून फौजी समेत 3 इसराइली और 5 थाई शहरी शामिल। कैदियों को जबालिया और खान यूनिस से गजा सिटी लाया गया। हमास और इस्लामी जिहाद के दर्जनों मुसल्लह और नकाबपोश मुजाहिमतकारों ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली। बहुत ज्यादा हुजूम की वजह से दस्तखती तकरीब न हो सकी। इजराइल ने अपने कैदियों के बदले 110 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। अल-अक्सा ब्रिगेड के कमांडर ज़िक्रिया ज़ुबैदी भी शामिल हैं।
गजा में जंगबंदी के ऐलान के बावजूद निहत्ते फलस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज ने गजा में मगरबी किनारे पर 10 अफराद की जान ले ली। मकबूजा इलाकों में इसराइली मिलिट्री ऑपरेशंस में शिद्दत, फलस्तीनियों के घर और अमलाक तबाह। शिमाली गजा पहुंचने वाले 5 लाख फलस्तीनी इमदाद के मुंतजिर, घर मलबे का ढेर। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज, पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। गजट नोटिफिकेशन जारी, डिजिटल नेशन बिल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने दोनों बिल्स पर दस्तखत किए थे। PFUJ का कल मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। एलामी के मुताबिक तमाम प्रेस क्लब्स और यूनियन दफातर पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। तरमीम वापस ना लेने की सूरत में पार्लियामेंट के सामने धरना देने का भी ऐलान। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस ट्रायल केस पे रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या सिविल मुल्जिम और फोर्सेस से वाबस्ता मुल्जिम में फ़र्क नहीं होना चाहिए? एक सिविलियन को आइन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। आइन सबसे सुप्रीम लॉ है। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील का भी दलाइल जारी रखने का ऐलान। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की गुज़िश्ता रोज़ दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। रिमार्क्स में कहा, कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राबता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी ज़रूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की। मैंने ये कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि गलत है। कल की ऑब्जर्वेशन में जजेस का नहीं, अफराद का जिक्र किया था। मीडिया के कुछ साथियों ने गलत अंदाज में रिपोर्ट किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त खारिज करने का फैसला चैलेंज। बैरिस्टर गौहर ने 12 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अपील मंजूर करते हुए 12 दिसंबर का आईनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की शिक 2, 3, 4 और 5 आइन से मुतसादिम हैं। तमाम इक़दाम गैर कानूनी करार दिए जाएं। दरखास्त में चेयरमैन PTI की इस्तदा। 1997 से लेकर 2021 तक की तोशाखाना की तफसीलात, बड़े बड़ों के नाम सामने आ गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आरिफ अलवी और बिलावल भुट्टो के नाम तहाइफ लेने वालों में शामिल। गौहर अयूब, इसाक डार, चौधरी शुजात, शेख रशीद ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। लीबिया कश्ती हादसे में बच जाने वाले 7 पाकिस्तानी वतन वापस आ गए। FIA के मुताबिक तमाम अफराद को स्पेन और इटली से डीपोर्ट करके वापस लाया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने वापस आने वालों के बयानात कलमबंद कर लिए। FIA ने बयानात की रोशनी में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। गरीब आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 6 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 24 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 49 पैसे इजाफा मुतवक्के। ओगरा अपनी सिफारिशात हुकूमत को कल अरसाल करेगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले शख्स को कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलवान मोमिका इराकी शहरी था जिसने 2023 में मुतअद्दिद बार कुरान पाक की बेहुरमती की थी। सिलवान के नफरत अंगेज इक़दाम के खिलाफ स्टॉकहोम में केस की समाअत जारी थी। आज केस का फैसला सुनाया जाना था। मुलजिम की हलाकत के बाद केस के फैसले को 3 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। मुल्क भर में शाबानुल मुअज़्ज़म 1447 सन हिजरी का चांद नजर आ गया। रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक मुल्क भर में 1 शाबानुल मुअज़्ज़म कल 31 जनवरी बरोज जुमा होगी, जबकि शब बरात 13 फरवरी की रात होगी।
मानसहरा के बालाई इलाकों कागान, नारान और शुगरान में बर्फबारी, वादियों का हुस्न मजीद से हरंगेज हो गया। बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द, हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कराची के मौसम ने नई चादर ओढ़ ली, जाड़े की रुखसती, सूरज का पारा चढ़ने लगा। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों मौसम मजीद गर्म होने की पेशगोई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सफर मुकम्मल, ट्रॉफी वापस लाहौर पहुंच गई। ट्रॉफी 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के लिए पाकिस्तान आई। ट्रॉफी 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब, 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब नुमाइश के लिए रखी जाएगी। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में गंधारा सकाफत का रंगारंग मेला, रिवायती दस्तकारी, पेंटिंग्स और नवादरात की नुमाइश में शहरियों की तवज्जो ने खूब हुजूम लगाए। गंधारा कल्चर के हवाले से स्टॉल भी लगाए गए।